हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर पिता हमें दिया है। आज जो वचन परमेश्वर हमें दिया है, आज हम उसको शेयर करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा क्या बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, जीवित है और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो निश्चय हमारे जीवन में जो रास्ते हमारे लिए बंद हैं उनको खोलेगा। यीशु के नाम से हमारी सफलता आएगी, यीशु मसीह के नाम से हमारी चंगाई आएगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। पढ़ो आप। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचानने में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूसरा पत्रस 3 का 18 में कहता है कि तुम उसकी पहचान में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसकी पहचान और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। और तो हाथ ताली एक बार प्रभु के लिए बजाएंगे हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते इस वचन को देने के लिए। प्रभु अपने वचन के लिए हमें वो समझ दे कि हम उस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर सके। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। तो इस वचन में ये बताता है कि प्रभु के अनुग्रह में और उसकी पहचान में तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह में और उसकी पहचान में। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह वो होता है कि जिस काबिल हम नहीं हैं फिर भी हमको कोई उस काबिल समझे, तो ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। सब ने पाप किया और सब पापी है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर फिर भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमें परफेक्ट बनाए। हालेलुया। भले ही हम यीशु के विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है तब भी। हालेलुया। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ? हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। अनुग्रह मतलब हम जिस चीज के लायक नहीं है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें उस चीज के लायक बनाया ताकि हम आशीर्वाद प्राप्त करें परमेश्वर का। हालेलुया। हम परमेश्वर की बरकत को देख सके अपने जीवन में, हम उस महान परमेश्वर को देख सके जो आश्चर्य में कर्म को करता है। हालेलुया। लेकिन अब यहाँ पर ये पत्रस कह रहा है तुम उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। लेकिन आज व्यक्ति उसका पहचान में तो बढ़ जा रहा है। यीशु कौन है सब जानता है, यीशु किसका पुत्र है ये भी सब जानता है। हालेलुया। यीशु कहाँ पैदा हुआ ये भी सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग उसको पहचानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा, आप लाख बाइबल पढ़ ली, लाख उपास कर ली, आप लाख प्रार्थना कर ली, लेकिन फिर भी आपका जिंदगी आगे नहीं बढ़ रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा बाइबल पढ़ने से, मेरा प्रार्थना करने से, मेरा उपास रखने से सब चीजें होगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह से हुआ है। हम अभी भी परफेक्ट नहीं है। भले हम यीशु पर विश्वास कर लिया लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। फिर भी हम कमजोर है, दुर्बल है, पापी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास करने के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा गिनती पापी में नहीं है, लेकिन हम अभी भी स्वभाव में कमजोर और दुर्बल हैं। हालेलुया। परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बाइबल पढ़ने से, मेरा दशमांश देने से, मेरा उपास रखने से मेरा जीवन सही दशा में आ जाए। लेकिन जानते यहाँ पर क्या चीज का जरूरत है आपको? परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है। हालेलुया। जब हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि हम परफेक्ट है, तो उसी समय हम परमेश्वर का नजरों से गिर जाते हैं। जब हम ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर में हम जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, जो उपवास हम रखते हैं, उससे हम बचाए जाएंगे और वही हमारे लिए सब कुछ है और हमारा ध्यान केवल उसी में लगा रहता है। और हम सोचते हैं कि हम धार्मिकता की वो सीढ़ी चढ़ गए हैं जो कोई नहीं चढ़ता। मतलब मैं सबसे ज्यादा प्रभु को मानता हूं। हालेलुया। ऐसा दिमाग में घुस गया है। लेकिन आपका लाइफ परमेश्वर का पहचान में तो बढ़ गया,
आप पहचान तो लिया परमेश्वर को, लेकिन उसका अनुग्रह में आप नहीं बढ़ पाए। हालेलुया। उसकी दया जो आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास है। आपको प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान किया क्रूस पे, जान दिया और आपने विश्वास किया, इससे परमेश्वर की दया आपके पास आ गई। लेकिन वो दया नहीं बढ़ रही, वो अनुग्रह बढ़ नहीं रहा। आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर और आपने उस पर भरोसा किया, इससे परमेश्वर का अनुग्रह तो आपके ऊपर हुआ, लेकिन आपका वो अनुग्रह बढ़ा नहीं। और यहां पर क्या कह रहा है पतरस, तुम उसकी पहचान में और अनुग्रह में, दोनों चीज में बढ़ना होगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर का पहचान में परमेश्वर क्या क्या बोलता है, कौन से अध्याय में कौन सी चीजें लिखी हुई है, प्रभु के कितने चेले थे, प्रभु ने कितने कोड़े खाए थे, प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु क्यों ग्रहण की थी, ये सारी बातें लिखी हैं। और ये सब जानने के बाद भी यदि हम ये न जाने कि प्रभु के अनुग्रह में कैसे बढ़ा जाए, हालेलुया, तो फिर आपके जीवन में ये चीज काम नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि देखिए, एक आदमी तब तक फलवंत नहीं हो सकता जब तक प्रभु का अनुग्रह में वो नहीं चले। हालेलुया। आपने देखा होगा कि कोई आदमी के लिए परमेश्वर का इतना सारा गवाही उनका जीवन में होता है और वो जो भी काम करता है वो सफल होता है, उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन वो आदमी यही बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं, प्रभु सब कुछ है। हालेलुया। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह से ही आदमी जीतता है। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा तो वो हारेगा, चाहे कितना भी बाइबल का नॉलेज हो। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा। अगर आदमी ये सोच ले कि मेरा बाइबल पढ़ना ही काफी है, उपवास रखना ही काफी है, मेरा प्रार्थना में जाना ही काफी है, और सोचे इसी से हमको जीत मिलेगा, तो नहीं, आपका दिमाग गलत भटका दिया है। पहले भी तो लोग अपने आप को धर्मी ठहरने के लिए बहुत कुछ करता था, बकरा बलि करता था, बहुत कुछ, पोशाक पहनता था, टकला हो जाता, पूरा सिर मुड़वा देता था, लेकिन फिर भी वो धर्मी नहीं रहते थे। हालेलुया। फिर भी वो धर्मी नहीं बन सकते थे। तो यीशु मसीह आ गया, लहू बहा दिया, ठीक है, आप धर्मी बन गए, लेकिन आपको अनुग्रह में बढ़ना पड़ेगा परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह आपको पाप को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहा दिया, लेकिन अनुग्रह में बढ़ना पड़ेगा। प्रभु क्या कहता है वचन में, क्या कहता है पतरस में, तुम उसकी पहचान में और उसका अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हम जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब से हम ये सोच रहे हैं कि अब तो हम यीशु मसीह में आ गए, हमारे पाप भी क्षमा हो गए, अब सिर्फ चर्च जाने से ही ठीक है, 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया ठीक है। हालेलुया। 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया ठीक है, उपवास कर लिया ठीक है, यही मेरा जीवन है। लेकिन इससे परमेश्वर का जो अनुग्रह आपको मिला और आगे का अनुग्रह अगर आपको चाहिए तो उसको बढ़ाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जितना आप बाइबल पढ़ना शुरू किए प्रभु में, जितना उपवास रखना शुरू किए, जितना पवित्रता में चलने के लिए शुरू किए आपने, देखिए, सिर्फ बाइबल पढ़ने से, उपवास रखने से, चर्च में जाने से, संगति में रखने से परमेश्वर का अनुग्रह नहीं बढ़ता। जबकि कह रहा है कि तुम उसका पहचान तो गया तुम, लेकिन अनुग्रह में नहीं बढ़ा तुम, परमेश्वर का अनुग्रह में। आज इसीलिए हमारा लाइफ ऐसे के ऐसे ही है, इसीलिए हम कर्जे में, इसीलिए बीमारी में है, और प्रभु का भी नाम लेते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपको जरूरत है और उस अनुग्रह को आप समझ नहीं रहे। हालेलुया। उस अनुग्रह को समझ नहीं रहे। इसलिए बाइबल पढ़ने से भी, बाइबल पढ़ने और उपवास रखने और संगति करने के अलावा आपको उन चीजों में ध्यान देना होगा जिसको परमेश्वर आपका भीतर बदलने के लिए कहता है। हालेलुया। आपका भीतर में बदलने के लिए कहता है, मतलब आपके भीतर में पवित्रता लेकर आना पड़ेगा, आपके भीतर में छल कपट की बातों को निकालना पड़ेगा, आपके भीतर से व्यभिचार को, झूठ को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप इसमें चलेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा, और जितना दिन आप ऐसे जिएंगे उतना और बढ़ते जाएगा। पवित्रता में चलना, झूठ को छोड़ना, व्यभिचार को छोड़ना, गलत बातों को बोलना छोड़ना, परमेश्वर में उसको अपने अंदर खोजना। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कितनी देर तक, एक दिन में आप कितनी देर तक परमेश्वर के पास आप बिताते, अपने आप को ले जाते हैं। हालेलुया।
आप एक दिन में, हर दिन में कितनी बार आप परमेश्वर के पास अपने आप को ले जाते हैं और उसके वचन को मनन करते हैं, कितनी बार आप उसको खोजते हैं। हालेलुया। और आप कितनी बार उसका करीब आ चुके। एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका अनुग्रह को बढ़ाता है। हालेलुया। आपका आत्मिक अनुभव इस आपके अनुग्रह को बढ़ाता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना केवल खाने पीने से लेकर और कहीं तक नहीं सीमित ही नहीं है। खाली खाना पीना, मांगना चाहना, शादी हो जाना, यही प्रार्थना है आपका। लेकिन आपका प्रार्थना ये नहीं है कि परमेश्वर तूने मुझे जिसके लिए सृजा, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु। और ऐसी प्रार्थनाओं को लेकर हम इकट्ठे नहीं होते। हम सिर्फ एक प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए करते, बाइबल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते, चर्च भी हम फॉर्मेलिटी के लिए जाते, इसलिए हमारा अनुग्रह बढ़ता नहीं। कुछ चीजों के लिए परमेश्वर गवाही दे देता है जिससे हम प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन और चीजों को जय करने के लिए, जीतने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है कि जो चीज आपको परमेश्वर ने दिया है वो आपके पास ज्यादा दिन तक रहे। हालेलुया। वो आपको फिर से पापी करेगा, वो आपको फिर से बाइबल से भटकाएगा, वो आपकी संपत्ति को फिर से छीनेगा, आपके शरीर को फिर से बीमार करेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या जरूरत है? प्रभु का अनुग्रह को जरूरत है। हालेलुया। शैतान को पसंद नहीं है ये बात कि जो चीज आपने विश्वास करके पाया, हो सकता है नॉलेज हो सकता है ज्ञान हो, चंगाई हो, सामर्थ्य हो, कुछ भी हो, वो आपका छीनने के लिए बेकरार है। यहां से आप जाएंगे, पीछे शैतान खड़ा है छीनने के लिए। हालेलुया। दिन और रात आपका लड़ाई उसी से है, लेकिन उससे आप ऐसे ही नहीं लड़ सकते। उससे आप ऐसे ही नहीं लड़ सकते। हालेलुया। इसलिए शैतान कई बार ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है। वो खड़ा करके हंसता है, वो कहता है तू जितना भी जान ले प्रभु के बारे में, लेकिन तू प्रभु का अनुग्रह को नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन शैतान जानता है प्रभु का अनुग्रह को। हालेलुया। शैतान जानता है अनुग्रह को। तुम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हम परमेश्वर को जानने के लिए प्रार्थना करें, हम उपवास करें, तो परमेश्वर का ये जो जीवन, जो विश्वास हम कर रहे हैं, उससे और ज्यादा हमारे विश्वास का लेवल को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमको ये चंगाई मिला, उससे और भी ज्यादा चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मुझे बहुत सारी गवाहियां तूने दी, लेकिन मुझे और भी चीजों में गवाही चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है जब आप इसको खोजते हैं। आप स्वर्ग की ओर देखते नहीं, आप अपनी आंखें बंद करते हैं, घर के चारों ओर देखते हैं कि क्या कमी है और उसी को मांगते। स्वर्ग की ओर देखिए कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह कहता था, मैं अपने वही काम करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। हालेलुया। वो देख पाता था, प्रार्थना में देख पाता था कि परमेश्वर उसे छू रहा है कि नहीं, परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है कि नहीं, परमेश्वर से वो दूर है कि नहीं, परमेश्वर में वो कितना आगे है या नहीं। हालेलुया। वो देख पा रहा है, और नहीं है तो वो अपनी प्रार्थना को और बिल्ड कर रहा है और बना रहा है ताकि वो और जुड़ जाए। हालेलुया। ताकि वो और बेहतर हो जाए। और परमेश्वर फिर हमें अनुग्रह प्रदान करता है। बेटा, तूने इतना परिश्रम किया, चल ये चीज तूने किया, इससे भी आगे का चीज तू करेगा। हालेलुया। मैं तुझे अपना अनुग्रह देता हूँ। हालेलुया। इससे भी आगे का चीज करेगा, मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ। जब मरियम को स्वर्गदूत संदेशा देने आया, हे मरियम डर मत। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। लूका 1:30 से कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। भाई, मरियम भयभीत है प्रभु की आवाज, स्वर्गदूतों की आवाज सुन के। तो स्वर्गदूत उससे कह रहे हो कि भयभीत ना हो। हालेलुया। स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उससे कहता है, भयभीत ना हो मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। भयभीत होने वाली बात है। क्यों है भयभीत होने वाली? एक कुंवारी मरियम जो परमेश्वर की नजर में एक धर्मी है, हालेलुया, एक अच्छी स्त्री है, हालेलुया, जिस पर परमेश्वर का दृष्टि पड़ा कि दुनिया का जो उसके पापों से उद्धार करेगा, वो जो उद्धार करता है इसका कोख से जन्म लेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको चूज किया, पसंद किया। हालेलुया।
तो भैया एक बात बताइए, ये तो अनहोनी बात है ना, एक कुंवारी अगर गर्भवती हो जाएगा। मैं क्या बोला कि अनुग्रह जब आता है तो आपके लिए दुनिया का कानून बदल जाता है और परमेश्वर आपके लिए सहायता करता है। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल है मरियम के लिए, चाहे भले ही यीशु ही क्यों ना हो उसकी कोख में, लेकिन उसके लिए ये बहुत कठिन है कि दुनिया में यीशु को इस तरह जन्म देना। हालेलुया। इस तरह कैसे दूं प्रभु? मैं तेरी भय मानती हूँ, तेरे आज्ञा को मानती हूँ, तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन ये कैसे होगा? तो परमेश्वर का दूत कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। मतलब जो चीज अनहोनी है, जो तेरी नजर में नहीं हो सकती, हो सकता है दुनिया को भी ये ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर जब होगा तो तू जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुझको चुना है वो तू कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर कहते हैं कि भैया हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा पति विश्वासी नहीं, मेरा भाई विश्वासी नहीं, मेरा बहन विश्वासी नहीं, हालेलुया, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं अगर प्रभु में आ गई हूं या आ गया हूं। हालेलुया। वो क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसी बातों को सोचते हैं हम। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो सारा कानून बदल जाएगा। हालेलुया। सारी बातें बदल जाएंगी। जो आदमी आपको निंदा कर रहे थे वो तुम्हारी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। जो आदमी तुम्हारी चुगली कर रहे थे वो आपके नाम का प्रचार करेंगे। हालेलुया। जो आपको गड्ढा में खोद कर गिराने वाले थे वो खुद ही आपके पीछे चलेंगे। हालेलुया। कैसे? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। हम पवित्रताई में ज्यादा देर तक बन नहीं पाते, ज्यादा झूठ छोड़ नहीं पाते, ज्यादा देर के लिए व्यभिचार छोड़ नहीं पाते, अपनी गंदी बातों को अपने मुख से बोले ही जाते हैं, गंदा मजाक भी करते, उसको छोड़ ही नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बढ़ता नहीं है। हालेलुया। आप ही सोचिए, तब मरियम ने कहा उस जगह पर कि परमेश्वर मेरा प्रभु जैसा चाहता है वैसे ही मेरे लिए हो। हालेलुया। मेरा प्रभु जैसे चाहता है, मेरा परमेश्वर। देखिए क्या लिखा है, 38 पद में पढ़ेंगे क्या लिखा है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चले गए। आमीन। हालेलुया। देखिए अनुग्रह कब बढ़ता है? अनुग्रह तब बढ़ता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। और जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ ना, देखिए मरियम के जीवन में हुआ, तो मरियम कैसी स्त्री थी? वो प्रभु के वचन को टालती नहीं थी, वो प्रभु की आज्ञाकारिता में रहती थी, इसलिए प्रभु का अनुग्रह हुआ। और लास्ट में भी देखिए उसका स्वभाव ही ऐसा है। जब हमारा स्वभाव ऐसा होगा कि परमेश्वर तेरा हर एक वचन मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे ग्रहण योग्य है, मैं तेरे हर एक वचन को मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें चलने के लिए तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। मरियम ने देखी इतनी बड़ी बात हो गई तो क्या बोला, जैसा मेरा प्रभु चाहता है वैसे ही तेरी दासी के लिए हो। हालेलुया। देखिए प्रभु का अनुग्रह तब हमारे जीवन में बढ़ता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के भरोसे कर देते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने में लग जाते हैं, प्रभु की बड़ाई करने में लग जाते हैं। हालेलुया। वो सारी चिंताओं को हम प्रभु को दे करके हम अपने आप को सिर्फ आराधना स्तुति करने में, प्रार्थना करने में लग जाते हैं। मेरे लिए जो भी अच्छा बुरा है प्रभु सोचेगा, तो देखना आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग उसमें जाएंगे। मत्ती 2 अध्याय 1 पद से। हेरोदेस राजा का जब शासन था तो वहां पर बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूरब में से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? अब हेरोदेस सोच रहा है कि हम तो राजा है, तो मेरा जगह कोई लेने के लिए आया है ना क्या, या फिर कोई मेरा जगह को हड़प लेगा या खुद राजा बन जाएगा। अभी तो यहूदियों का राजा और सब लोगों का राजा तो मैं ही हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या कोई राजा जन्म लेगा? ये क्या बात है? तो जब राजा से पूछने के लिए आया तो राजा का मन में ये खटक गया कि कोई तो है जो मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहा है। और कौन है राजा?
जो यहूदियों का राजा बनेगा, तो वो जांच पड़ताल करने लगता है। और वो जांच पड़ताल इसलिए करता है कि अगर होगा तो मैं उसको मार दूंगा। हालेलुया। देखिए, अभी यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी हुआ मरियम के ऊपर कि तेरा मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, और मरियम पहले से भयभीत है, फिर भी बोल रही है प्रभु इतना बड़ा कठिन बात को तो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ना तो ये दुनिया ग्रहण करेगा, ना मैं कैसे दूसरों को फेस करूंगी, मैं नहीं बता सकती, लेकिन प्रभु तेरी दासी के लिए जैसा तूने सोचा वैसा ही हो। हालेलुया। लेकिन अभी राजा भी दुश्मन बन गया, लेकिन वही ना स्वर्गदूत ने क्या बोला, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अभी राजा भी दुश्मन बन गया और वो अपने लोगों को बुलाकर शास्त्रियों से, फरीसियों से, प्रधान याजकों से, यरूशलेम, सारा यरूशलेम घबरा गया इस बात से। हालेलुया, कि कौन है भाई नेक्स्ट राजा। हालेलुया। और सबको बुला लिया, पूछा, और पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है, सबको बता नहीं रहा है कि उस राजा को मैं मार दूंगा, बल्कि ये बोल रहा है अच्छा ये बताओ कि उस राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। पता लगा रहा है कि उस जगह पे जा करके हम उसको मार दें। हालेलुया। 7 पद से पढ़िए। ज्योतिषी बोल रहे पूरब में एक तारा देखा है मैंने, उसका जन्म बैतलहम में ही होगा। हालेलुया। तो राजा कुछ नहीं बोल पाता, उन ज्योतिषी को चुपके से बुलाता है और बोलता है ठीक है जाओ, तुम उसको जाओ प्रणाम करो और मुझे भी बोल देना, मैं भी आके प्रणाम करूंगा। लेकिन प्रणाम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रणाम नहीं करेगा वो, लेकिन बोल रहा है कि तुम मुझको भी खबर दे देना चुपके से, ताकि मैं भी प्रणाम करूंगा। मतलब ज्योतिषी लोग इतना बेवकूफ समझ के वो उनको बोल रहा है, ज्योतिषियों को इतना बेवकूफ समझ के वो उनसे ये बात बोलता है चुपके से कि मुझे बताना, मैं भी तुम्हारे पास आके के उसको प्रणाम करूंगा। तो ज्योतिषी लोग खुश हो जाएंगे और उसको खबर दे देंगे। फिर क्या हुआ 9 पद में, कर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचाकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास भी न जाना, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आमीन। अब ज्योतिषी लोग जब यीशु मसीह को प्रणाम करने आए सोना लोबान लेकर के, तब उन्होंने सपना भी देखा। क्या देखा कि चेतावनी दी जा रही है उन लोगों को कि तुम राजा के पास मत जाना। अब ये कहाँ से चेतावनी आ रहा है? देखिए, मरियम अकेली है, उसका पति यूसुफ उसके साथ में है, लेकिन वो जन्म देगी। अब राजा भी पीछे लग गया उसको मारने के लिए, लेकिन मरियम को तो पता नहीं कौन षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन देखिए, उन ज्योतिषियों को चुपके से राजा ने बोला मुझे बता देना, तो ज्योतिषियों को परमेश्वर गाइड कर दिया सपना में कि तुम उसका पास मत जाना। हालेलुया। तो दूसरा मार्ग से वो लोग चले गए। ये क्या है? मतलब जो होना है वो भी टल जाता है अगर प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। कितना भी षड्यंत्र लोग आपके विरोध में कर ले, कितनी भी युक्ति क्यों ना निकाल रहे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो आप किसी न किसी रास्ते से चले जाएंगे। हालेलुया। आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। 13 पद से उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, मरियम तो जानती नहीं कौन इसका पीछे में है। ज्योतिषियों को प्रभु सावधान कर दिया अपने दूतों के द्वारा कि तुम दूसरा मार्ग से जाओ, राजा के पास मत जाना। क्यों? ताकि लोगों को, राजा को यीशु का पता न चल जाए। मतलब परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह और उसकी माता मरियम की रक्षा कर रहा है। हालेलुया। बचपन में। हालेलुया। यहाँ पर जब देख रहे हैं हम लोग
उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा। जब तक मैं न कहूं तब तक मत आना, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक को मारने पर है। हालेलुया। मतलब देख रहे हैं कहां से कहां परमेश्वर गाइड कर रहा है। अब सोचिए, एक राजा अगर किसी का पीछे पड़ जाए तो कोई बच सकता है? सब पुलिस भी राजा ही के हाथ में है, मंत्री भी राजा ही के हाथ में है, खबरी भी राजा ही के हाथ में है, सब कुछ तो राजा के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है ना आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। 16:17 जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों धारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के धारा बस छोटे छोटे से मरवा डाला। देखिए क्या लिखा है। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसको धोखा दिया है, मत्ती 2:16 पर धोखा दिया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके पास के स्थानों में सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। क्यों भाई? अभी तो राजा का जन्म हुआ ना, तो 2 साल से नीचे का जितना भी बच्चा है उन सबको मरवा डाला। सोचिए, मरवा डाला, राजा का आज्ञा से मरवा डाला। अगर राजा आज्ञा दे दे कि 2 साल से कम बच्चा को मार देना है तो यीशु मसीह कहाँ बचेगा? कहीं तो बचेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के ऊपर है। जिस काम के लिए उसको बोला गया है उसको सफल करने के लिए परमेश्वर ही उसको शक्ति देगा, परमेश्वर ही उसके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर देने वाला बनाना चाहता है, आपको परमेश्वर की सेवा करने वाला बनाना चाहता है, या आपका परमेश्वर आपके परिवार को आपके आस पड़ोस में रिश्तेदारों में ऊंचा उठाना चाहता है, अगर उसका अनुग्रह आपके ऊपर है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई चीज आपके ऊपर नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी युक्तियां निकाल ले। जब हेरोदेस ने सोचा कि मुझे धोखा मिला है तो भी उसने युक्ति लगाई, और देखो क्या युक्ति लगाई, उसने सबको मरवाने की युक्ति लगा दी कि 2 साल से कम बच्चा जितना भी पाया जाए मार दो। लेकिन परमेश्वर ने तो पहले ही उनको मिस्र देश में भेज दिया। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 और 11 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पौलुस कौन था? नया नियम का ज्यादातर किताबों को पौलुस ने लिखा है। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा आदमी था कि लोग उसके शरीर पर रुमाल को स्पर्श करवा करके बीमारों पर रखते थे और वे लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन देखने में वो नाटा सा था, देखने में वो अच्छा नहीं था। हालेलुया। और यहाँ तक कि वो एक ऐसा व्यक्ति था, यहाँ पे लिखा है, देखिए ना, यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। उस अनुग्रह को पाने के लिए क्या किया? अगर मान लीजिए परमेश्वर सेवा करने के लिए भेज रहा है और आप सेवा करने नहीं जा रहे, तो उसका अनुग्रह होगा आपके ऊपर? नहीं होगा। वो कह रहा है कि मैंने परिश्रम भी किया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानने में उसका बहुत परिश्रम हुआ है, उसका बहुत बलिदान हुआ है। हालेलुया। और उसने अपने ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह था उसको बढ़ाया है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि इतना कुछ मैंने किया, लेकिन ये मेरे से नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से ही ऐसा कर पाया। हालेलुया। ऐसा जो मैं कर पाया हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह से ही कर पाया हूँ, और इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह भी मुझ पर हुआ है। हालेलुया। और मैं इतना बड़ा ऐसे ही नहीं बन गया कि मेरे शरीर पर कोई रुमाल स्पर्श कराए और मुर्दे को रख दे, मुर्दे के ऊपर तो मुर्दा जी जाता है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, इसीलिए ऐसा होता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो क्या था? इसलिए चाहे मैं, यहाँ पे लिखा है, तो भी ये मेरे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते और इसी पर तुम विश्वास
और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हालेलुया। पौलुस कौन था? पौलुस एक प्रचारक कहलाने के योग्य नहीं था, क्योंकि पौलुस वो व्यक्ति था जो लोग यीशु मसीह का बात को मानते थे, वो पौलुस उनको मारता था, पीटता था। तो परमेश्वर उसको अनुग्रह कैसे देगा? परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ क्यों देगा? परमेश्वर उसको इतनी सफलता क्यों देगा? हालेलुया। वो तो मारता था, पीटता था परमेश्वर के लोगों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया तो उसने परमेश्वर को अपने जीवन में आने का मौका दिया, आने दिया, परमेश्वर को आने दिया। और परमेश्वर जैसे ऐसा बोलता गया, उसमें उसने बहुत परिश्रम किया, मतलब प्रार्थनाएं की, अपने आप को पवित्रताई में चलाया, परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। हालेलुया। उसने कोई शब्द भी जो परमेश्वर के खिलाफ उसको गंदा करता है वो भी कान में नहीं आने दिया। उस परमेश्वर का मंदिर बन गया वो। हमें भी परमेश्वर के मंदिर के समान अपने आप को बनना है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर इसको देखता है। हालेलुया।